जी, नमस्कार। मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। रीवा संभाग के अंतर्गत बात करें, एक जिले में जो केंद्र की योजना, केंद्र की संस्था है जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर। अभी हम प्राचार्य साहब के साथ हैं, प्राचार्य जी सर हैं, और हम बातें करेंगे प्राचार्य सर के साथ कि यहाँ की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को पठन पाठन से लेकर के किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है। और बच्चे कहा जाए तो देश के आने वाले कल के भविष्य हैं, और यही बच्चे आगे चल करके आईएएस और आईपीएस बनते हैं। ये जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं। और कई बार यही बच्चे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और ये तमाम चीज़ों को अचीव करते हैं। तो अभी हम सर के साथ हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी सर, आपका नाम क्या है? जैसा आपने परिचय दिया, मैं मनीष कुमार तिवारी जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर का प्राचार्य पद पे हूँ। और इसके पूर्व मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी में इसी पद पर अपनी सेवाएं विगत 2017 से 2022 तक वहाँ पे दी हैं। और पिछले वर्ष सितंबर 2022 में मैंने सिरमौर नवोदय में आकर अपनी पद ग्रहण किया। अच्छा सर, ये केंद्र की संस्था है, ये तो बात सही है। अच्छा, यहाँ पर सर जो बात है, सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर कहा जाए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मींस कहा जाए जो शासकीय सर्विस करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा उनके बच्चे यहाँ पर होते हैं, ना कि किसानों के बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए आते हैं, चयनित होते हैं? देखिए, ऐसा है कि नवोदय विद्यालय की जो योजना है, इस योजना को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 1985 में जब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इसको उन्होंने शुभारंभ किया था। और ये उद्देश्य के साथ किया था कि भारत में जो ग्रामीण प्रतिभा है उसको वो स्तर की सुविधाएं और पठन पाठन नहीं मिल पाता है जो शहरों के और अमीर लोगों के पब्लिक स्कूलों के बच्चों को मिलता है। इसलिए उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनके साथ बैठ करके आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय संबंधित रहेंगे और उनको वही सुविधाएं मिलेंगी, वही परिवेश मिलेगा जो किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल के आवासीय विद्यालय को मिलता है। उस क्रम में सबसे पहले देश में 2 नवोदय 1986 में खोले गए, जिसमें एक नवोदय विद्यालय अमरावती था और दूसरा नवोदय विद्यालय झज्जर। तो ये 2 नवोदय प्रयोग के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में आज दिनांक तक लगभग 663 नवोदय विद्यालय देश में खुल चुके हैं। और नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से 80 बच्चों का चयन जैसे हमारे विद्यालय में होता है, इस तरह किया जाता है। जो परीक्षा JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहलाती, प्रतिवर्ष होती है। इस बार भी ये परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। उस परीक्षा के फॉर्म निःशुल्क भरे जाते हैं और नवोदय विद्यालय में 80 में से 60 सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं, 20 ओपन होती हैं। और ये 80% रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है रूरल टैलेंट के लिए। और परीक्षा फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उसके नोडल होते हैं। और प्रत्येक प्राथमिक शालाओं में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके साथ उनके पालकों को किया जाता है। और विगत वर्ष हमारे विद्यालय में लगभग 8,700 के ऊपर फॉर्म भरे गए थे। और परीक्षा लगभग 16 केंद्रों में पूरे ज़िले के प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित की जाती है। एक ही समय पूरे देश में आयोजित होती है। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और हमारे बच्चों को जो मूलतः ग्रामीण प्रतिभा होती है उसको निःशुल्क शिक्षा और आवास व्यवस्था हमारी समिति और हमारा शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उसको उपलब्ध कराता है। और नवोदय विद्यालय इस तरह से अपनी रूपरेखा में आगे बढ़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, जैसे ज़रूरत के अनुसार कहा जाए, जो आपकी सीट होती है तो सीट फिक्स होती है ना, सीट को आगे पीछे भी किया जाता है, बढ़ाया और घटाया भी जाता है? चूँकि ये सारी पॉलिसी केंद्रीय स्तर पर लागू होती है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। कहीं कहीं कुछ नवोदय विद्यालय जिनमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ 40 हो सकती हैं, लेकिन 80 सीटें फिक्स हैं। और ये सीटों को हम अपने स्तर पे प्राचार्य को किसी भी नवोदय विद्यालय के प्रवेश और यहाँ तक कि स्थानांतरण TC देने का भी अधिकार नहीं है।
सारा कुछ हमारी समिति के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है और 80 बच्चों की सूची आती है। उस सूची के योग्यता और सारे सर्टिफिकेट्स देखकर हम लोग, चूँकि आरक्षण बहुत तरह के होते हैं, एडमिशन दिया जाता है। मान लो कहीं कोई कमी होती है, कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, तो उस परीक्षार्थी का एडमिशन कैंसिल करके वेटिंग लिस्ट मांगी जाती है और वेटिंग लिस्ट के अप्रूव फिर वहाँ से नाम आते हैं सीबीएसई से। सीबीएसई परीक्षा लेती है और उनको फिर एडमिशन हम लोग अपने स्तर पर देते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी खुशी की बात है, मैंने सुना है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से अभी हम सिरमौर तहसील, सिरमौर जनपद के अंतर्गत हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो सर आप कभी बालाघाट में पदस्थ थे प्राचार्य के पद पर ही जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो अभी जो सिरमौर में एसडीएम मैडम यहाँ पर पदस्थ हैं, अभी आई हुई हैं, ऑन ड्यूटी पर हैं, तो सुनने में बात ये आ रही है कि आपकी शिष्या रह चुकी हैं, आपने पढ़ाई है आपकी देख रेख में, और आज वो एक एसडीएम है, आईएएस रैंक को अचीव की है। सर इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से खुशियां मिलती हैं जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे आगे निकलते हैं और देश में, प्रदेश में अपना एक झंडा गाड़ते हैं और नाम रोशन करते हैं? आपकी सूचना बिल्कुल सत्य है और किसी भी शिक्षक के लिए बहुत गौरवपूर्ण पल होता है जब उसके छात्र या छात्राएं बड़ी उपलब्धि लेते हैं और बड़ी परीक्षाओं को पास करके देश में खासकर प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी उस छात्र छात्रा के लिए तो है ही, उसके परिवार के लिए है ही, लेकिन एक शिक्षक और संस्था के लिए हम भी बहुत गौरव महसूस करते हैं। जैसा आपने बताया कि हमारे सिरमौर क्षेत्र की जो एसडीएम मैडम है, डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं, और सुश्री भारती मेरावी, इन्होंने नवोदय विद्यालय बालाघाट में, जब मैं उस समय बालाघाट में शिक्षक के तौर पे था, तो ये उस समय वहाँ की छात्रा थी और मैंने इनको बिल्कुल पढ़ाया है और मैं इनका अंग्रेजी का शिक्षक था। एक बड़ी होनहार छात्रा थी, इनका न केवल अकादमिक बल्कि खेलकूदों में भी अच्छा रुझान था इनका, और अपने छात्रावास की ये कैप्टन भी हुआ करती थी। और हमें उसी समय लगता था कि ये जो बालिका है ये आगे जरूर बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी। और 2018 में उन्होंने पीएससी के थ्रू डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किया और पहली, शायद मुझे याद आ रहा है, पोस्टिंग की होशंगाबाद में थी। फिर मुझे जानकारी मिली जब उन्होंने यहाँ पद ग्रहण किया और मैंने ऐसे ही पेपर में पढ़ा कि तो मैंने लगा कि हमारी भारती यहाँ पे आई हैं, तो बहुत खुशी हुई। मैंने अपने स्टाफ को बताया और जैसे ही उन्होंने पद ग्रहण किया हम लोग मिलने गए, स्वागत किया उनका। और सबसे सुखद बात यह है कि चूँकि नवोदय विद्यालय के जो चेयरपर्सन होते हैं वो माननीय कलेक्टर महोदय होते हैं, जिले के कलेक्टर महोदय होते हैं प्रत्येक नवोदय में। हमारी जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है, विद्यालय प्रबंधक समिति, उसमें कलेक्टर को ही चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारी जो वर्तमान कलेक्टर महोदया हैं मैडम प्रतिभा, तो उन्होंने अपने नॉमिनी के तौर पे सिरमौर एसडीएम को ही नॉमिनी चेयरमैन बनाया हुआ है। तो ये और बड़ा गौरव हमारा बढ़ जाता है कि हमारी ही नवोदय विद्यालय की पढ़ी हुई छात्रा, हमारी शिष्या, वो हमारी नॉमिनी चेयरमैन है और हमको चेयरपर्सन से बहुत सहयोग मिल रहा है। उनका कई बार भ्रमण होता है, निरीक्षण भी होता है, हमारी मीटिंग्स में आती हैं वो, जहाँ जिस तरह का मार्गदर्शन है हमें लगातार भरपूर सहयोग मिल रहा है और इससे बढ़ के और क्या उपलब्धि हो सकती है। हालांकि ये एक बड़ी खुशी की बात है। अब मुझे ही इतनी खुशी हो रही है तो सर की पढ़ाई हुई जो सर की शिष्या कहें तो सर कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। सर आखिरी एक और सवाल है मेरा, जैसा ये रीवा जिला से छोड़ करके मऊगंज भी जिला बना दिया गया है, रीवा से अलग करके, तो सर केंद्रीय जो ये विद्यालय है, केंद्र सरकार की योजना है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पर कब तक ये संस्थान मीन्स भेजा जाएगा, वहाँ पर भी ये शिक्षण संस्थान शुरू किया जाएगा और वहाँ पर भी बच्चों को ये लाभ मिल पाएगा? लगभग कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल। तो जो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसका जो मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक नवोदय विद्यालय की शुरुआत करना। उसी क्रम में जितने जिले जब जब बनते जाते हैं उस जिले में इस नवोदय विद्यालय की स्थापना उसी वर्ष की योजना होती है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से कई बार एक वर्ष के अंदर विद्यालय वहाँ पर खुल जाता है। और पिछले हमने अनुभव से देखा है और लगातार हम देख रहे हैं, जो भी जिले बने, जैसे कभी कटनी बना जबलपुर से, तो कटनी का खुला, कटनी से फिर उमरिया बना, वहाँ खुला, और अभी मैं बिल्कुल वर्तमान में सिंगरौली नवोदय विद्यालय होकर आया, तो सिंगरौली नवोदय विद्यालय भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और जब तक विद्यालय खुल जाता है,
विद्यालय के भवन के लिए हमारे स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया जाता है, और कोई सरकारी भवन में, जैसे अभी सिंगरौली का विद्यालय चल रहा है एक छात्रावास में, जो उनका आदिवासी छात्रावास है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्डिंग भी बन रही है, हम लोग देखने गए। नवोदय विद्यालय खोलने के लिए लगभग 25 से 30 एकड़ की ज़मीन चाहिए, तो प्रशासन को वो ज़मीन निश्चित करने में, निर्धारित करने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जहाँ तक है कि टेम्परेरी साइट पे विद्यालय तत्काल ओपन किया जाता है, और बड़ी अच्छी बात है कि समिति हमारी कदम आगे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमसे एक डाटा मांगा गया कि जो मैहर और मऊगंज ज़िले बने हैं उनमें कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं और अनुमानित वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, इसका आंकड़ा हमसे मांगा जा चुका है, जो समिति की निगाह बिल्कुल खुली हुई है लगातार, और इसमें बहुत जल्दी हम देखेंगे कुछ ना कुछ आदेश जरूर आएंगे, और हम पाएंगे कि मऊगंज में एक नवोदय विद्यालय की शुरुआत होगी, जिससे मऊगंज जिले के भी 80 बच्चे चयनित होंगे, और रीवा जिले के तो हमारे यहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो हमारे देश की, हमारे जिले की प्रतिभा को काफ़ी लाभ मिलेगा। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और हमारे इस चैनल पर आकर के सर का बात करना एक बड़ी अच्छी बात है, और बच्चों के लिए ये एक संदेश है जो सर ने दिए हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, और ये जो तमाम यहाँ से सुविधाएं मिलती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आगे बढ़ रही हैं, तो सर का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर जय हिंद। और इस तरीके से आप शिक्षा जगत को एक नया जीवन और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज कृपा करें और ऐसे ही बच्चों पर भी कृपा बनी रहे। और ज़्यादातर मुझे भी ये चीज़ की खुशी होती है जब यहाँ पर किसानों के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना होकर के उनके अभिभावक कहीं न कहीं किसान होते हैं, और जा कर के अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, चयन होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।